नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चश्मा व्यू के बिल्कुल नए एपिसोड में, एपिसोड 31 यानी 31वां वीडियो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेलेक्टिव आउटरीच की। जी हाँ, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। कुछ वक्त पहले दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें कई बेगुनाहों की जानें गई हैं, और फिर वो जो जाने गई हैं उनका जिम्मेदार जो इंसान था, वो शख्स था, वो सिर्फ अकेले नहीं था, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। ये पूरा टेररिस्ट एक्टिविटी जो हुई है, ये घटना घटी है, इसमें मोस्टली डॉक्टर्स जुड़े थे। मोस्टली डॉक्टर्स थे जो हरियाणा के एक यूनिवर्सिटी से पकड़े गए हैं। बहुत सारे पकड़े गए हैं, बहुत सारे भाग गए। अब आप बताइए, MBBS डॉक्टर वो ऐसा काम कर रहे थे। खैर, जो टॉपिक है सेलेक्टिव आउटरीच वो ये है कि मैंने नोटिस किया कि इस घटना के बारे में दुख जताना तो छोड़िए, जिक्र तक नहीं किया मुस्लिम कम्युनिटी ने। मेरे बहुत सारे दोस्त भी मुस्लिम्स हैं। मैं हर बात को खुल के कहता हूँ, सारी बातों को खुल के सुनता भी हूँ और सबसे डिस्कस भी करता हूँ। लेकिन इस बार मैंने देखा ये सेलेक्टिव आउटरीच था। किसी मुस्लिम दोस्त ने, भाई ने, किसी ने कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं की, कंडेम तो छोड़िए, टिप्पणी तक नहीं की। ऐसा क्यों? जब मैंने कई जगह पोस्ट किए, सवाल पूछे, तो उन लोगों ने इस बात को नकार दिया, कुछ बोला ही नहीं, चुप थे, मौन धारण कर रखा था। और बाकी सारे टॉपिकों पे बोलते, सारी चीज़ों पे बोलते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे नहीं बोला। क्यों? ये बहुत दुखद बात है। इससे क्या होगा? इससे लोगों के अंदर नफरत की भावना और बढ़ेगी। मैंने बहुत से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी मुस्लिम में एक्चुअली मेरे फ्रेंड लिस्ट में किसी भी मुस्लिम फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड ने इस टॉपिक पे कंडेम तक नहीं किया कि ये जो घटना घटी बहुत दुखद है। ऐसा क्यों? ऐसा होना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। अब मैंने पूछा तो मेरे करीबी एक दोस्त ने कहा, मुस्लिम फ्रेंड ने कहा कि वो इसलिए किया क्योंकि शायद सबको ऐसा लग रहा था कि जितने लोग इन्वॉल्व थे, इतने भी लोग जाने गई, कुछ मुस्लिम्स थे वो टेररिस्ट जो थे, तो उन्होंने ऐसा घटना किया, तो शर्म महसूस और बहुत तकलीफ हो रही, कैसा किया, उनके काम हम सब बदनाम होते, इसलिए इस टॉपिक पे बातें नहीं करना चाहते, इस टॉपिक को छेड़ना ही नहीं चाहते। हो सकता है उसकी बात सही हो, लेकिन फिर भी ये दुखद बात है। अगर आप टॉपिक पे बात नहीं किएंगे, इस टॉपिक को छेड़ेंगे नहीं, कंडेम नहीं कीजिएगा, तो फिर लोगों के अंदर में क्या भावना जाएगी कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सेलेक्टिव आउटरीच नहीं दिखाना है। अगर मेरे घर में कोई बच्चा है, कोई बदमाशी करके आ रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो मैं उस बात पे मौन हो जाऊंगा, और पड़ोस का बच्चा कर रहा है तो उसमें चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे की गलती है तो मैं चुप रहूंगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो लोगों को यही लगेगा कि शायद मैं अपने बच्चे के फेवर में बोल रहा हूँ, उसका पक्ष ले रहा हूँ। उसको झुठला नहीं सकते, जो सच्चाई उसको झुठला नहीं सकते ना। तो हमें, आपको जो मुस्लिम्स भाई हैं, भाई बहन, उनको ही खुलकर इस आउटरीच को दिखाना होगा, बोलना होगा, इसको कंडेम करना होगा, ऐसी घटनाओं को, और तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी भी। जो ब्रेन वॉश जो हो रहे हैं, वो लोग ब्रेन वॉश नहीं होंगे, तभी ऐसी घटना रुकेंगी। नहीं तो फिर नफरती और एक दूसरे के प्रति द्वेषी बढ़ेगा, क्योंकि सबको लगेगा कि मुस्लिम्स बोल रहे, सबको लगे नहीं, लग रहा है कि मुस्लिम्स बोल नहीं रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, कंडेम तक नहीं कर रहे हैं, कितना खराब लगेगा। अब आप सोचिए, एक और न्यूज़ आई, इसी कड़ी में एक और अरेस्ट हुआ, जो रेजिन या ऐसे करके कोई केमिकल होती है, उसको लेकर गाड़ी से जा रहा था वो, और वो केमिकल को गाड़ी से लेकर जा रहा था। उसका प्लान क्या था कि एक मोहल्ले में जितने फल और सब्जियों की बिकते हैं, उन सब पे केमिकल लगा देना, और केमिकल जैसे लोगों के जवान में जाती है बस इंसान डेथ कर जाता है, तुरंत करना है। ये कितनी खतरनाक बात थी। इस पर भी आप आउटरीच नहीं दिखा रहे, आक्रोश नहीं दिखा रहे, गुस्सा नहीं दिखा, कंडेम नहीं दिखा रहे। भाई बोलो कि इन लोगों के कारण ही मुस्लिम कम्युनिटी का नाम खराब हो रखा है, ये तो बोलो, कंडेम करो खुल के, क्यों नहीं कर रहे? इससे ऐसा लग रहा है लोगों को कि शायद आप सेलेक्टिव आउटरीच दिखाते हो क्योंकि आप लोग उनको कंडेम करने को बोलते हैं, अंदर अंदर सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। करना होगा आपको, कंडेम करना होगा, उन लोगों को बोलना होगा, समझाना होगा। अगर आपके हमारे बीच ऐसा कोई है जो आपको लगता है ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व है, तो उसे पुलिस से पकड़वाना होगा। ये सब सारी चीज़ें करनी होंगी, नहीं तो फिर सब लोगों पे लोग शक करेंगे, सबको लगेगा कि लो अच्छा इसलिए नहीं कंडेम करता और बात को छिपा रहा है, इसलिए क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरी कम्युनिटी का, तो चलो मैं क्यों बोलूँ। भैया नहीं,
अगर आपको उस देश से, राष्ट्र से प्यार है, प्रेम है, तो आपको करना पड़ेगा। ये छोड़िए कि मैंने कम्युनिटी का किया तो ये क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गलत तो गलत है। जब कोई आपको ये देख के नहीं बोला कि आप एक कम्युनिटी का, आप कम्युनिटी को नहीं टारगेट करें, आप उम्मीद करते हैं, तो फिर आप भी कम्युनिटी को लेकर उससे मत ऐसा उसको मतलब कंटेंट को मत रोकिए, नहीं तो ये सिंपैथी दिखता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को मेरी बातें ये बहुत बुरी लग रही होंगी, बहुत ख़राब भी लग रही होंगी। लोग कह रहे होंगे अरे यार तुम तो सेकुलर थे, न्यूट्रल थे। मैं हूँ, मैं आज भी न्यूट्रल, मैं आज भी सेकुलर, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो गलत है, जो गलत दिख रहा है वो गलत दिख रहा है। मैंने पोस्ट तक दिया, उस पोस्ट को लाइक नहीं किया। मेरे मुस्लिम स्टूडेंट्स, मेरे दूसरों की क्या बात करूँ, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। न किसी कंप्लेंट किया, नहीं एक शब्द बोला इस पर निंदा की। क्यों? लोगों की जाने नहीं गई, हिंदुस्तानियों की जाने नहीं गई, हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधि नहीं, घटना नहीं गया। इसलिए सेलेक्टिव आउटरीच बहुत बुरी चीज़ हो चुकी है। सेलेक्टिव आउटरीच ना रखें और खुलकर इस विषय पर कंडेम करें और बोलें, नहीं तो लोग फिर सब समझेंगे कि आप उनकी हितैषी हो। चलिए, मेरी बातों को समझें, उम्मीद करता हूँ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, बातों को समझें और इसे अप्लाई करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट में इस बात को याद रखें, राष्ट्र सर्वोपरि। इसलिए इस बात का ख्याल रखें और हम अपने लोगों का कंडेम करें, उनकी गलतियों को निकालेंगे, तभी वो लोग रास्ते पे आएंगे। मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट माई व्यू, मेरा विचार है। तो बहुत सारे लोग गाली देंगे, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे, बहुत सारे लोग खुश होंगे, ये सच्चाई है। चलिए, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और याद रहे राष्ट्र सर्वोपरि।